नमस्कार। द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। आज हमारा टॉपिक है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं संस्कृत का दूसरा अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम। इसी के अर्थ और प्रश्नोत्तर को हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभव अर्थात पटना की संपन्नता, इस चीज की बात हुई। अब इसकी भूमिका की बात करते हैं। अब बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र अर्थात पटना सर्वेषु कालेषु सभी समयों में सभी कालों में महत्वम अधारयत् महत्व धारण किया। अस्य इतिहास इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। सार्धसहस्रद्वय, सहस्रद्वय, सहस्र मतलब हजार, सहस्रद्वय का मतलब 2000, उसमें भी 100 अर्ध आधा के साथ, यानी 1000 का आधा के साथ। तो 1000 का आधा कितना 500, और उधर से 2000, तो 2500 कितना 2500। तो इसलिए इसके बारे में क्या कहा गया कि 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। तो अस्य इतिहास इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में विशेष ध्यानाकर्षण है। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इति संग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। वैदेशिका यात्रिणः विदेशी यात्री कौन कौन? मेगास्थनीज, फाह्यान और हुएनसांग जैसे अनेक यात्री पाटलिपुत्रस्य वर्णनम पाटलिपुत्र का वर्णन स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में अर्थात अपने अपनी डायरी में चक्रू किए। पाठे अस्मिन् इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र की वैभव का अर्थात पाटलिपुत्र की संपन्नता का सामान्य परिचय इसमें दिया हुआ है। अब प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में, अन्यतमम, ये जो नगरेषु अन्यतमम है ना, तो उसको संधि विच्छेद करके बोले हैं। नगरेषु अन्यतमम है तो इसका संधि विच्छेद होगा नगरेषु जो अन्यतमम। तो प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्र के अनु मतलब उसके किनारे अर्थात जो है ना अनुगंगम, पाटलिपुत्र जो है ना वह अनुगंगम गंगा के किनारे, बसत विचित्रम वह बसा हुआ, बसत मतलब बसा हुआ, विचित्रम मतलब अनोखा, महानगरम बहुआ महानगर हुआ। दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिमताख्य काव्य कथयति। दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं, पटना के बारे में कहते हैं। तो एक चीज देखिए फिर से इसका जो ना पहला लाइन, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है वह गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है, अनोखा महानगर है। दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनिमताख्य काव्य कथयति, कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं इस पटना के बारे में कि अस्ति है, यानी कि यह पटना है क्या, महितल तिलकम, महितल तिलकम, यह महितल का तिलक अर्थात धरती का तिलक है, धरती के भाल का तिलक है। सरस्वती कुल गृहम, यह सरस्वती का कुल गृह है अर्थात शिक्षा का केंद्र है। महानगरम, यह महानगर, यानी दामोदर गुप्त कवि जो है कुटनिमताख्य काव्य में पटना के बारे में कहते हैं कि यह महानगर जो है वह धरती के भाल का तिलक है, सरस्वती का कुल गृह अर्थात शिक्षा का केंद्र है। नामना, नाम है पाटलिपुत्रम, नाम है पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह इंद्रलोक के समान है, ऐसा दामोदर गुप्त लिखते हैं। भले ही आज का पटना वैसा न हो, लेकिन उस समय की जो बात कही गई वह इसी तरह का है जो काव्यों में हमें पता चलता है।
अब देखिए यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक लाइन दो लाइन दे देगा और उसका अर्थ भी, हिंदी अर्थ भी परीक्षा में पूछा जाता है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास् तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे अर्थात गंगायाः तीरे, गंगा के किनारे, पाटलीग्रामः, गंगा के किनारे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्, बुद्ध के समय में पाटली गांव स्थित था। यत्र च और जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, च मतलब और, लेकिन अर्थ आएगा और पहले, और जहाँ भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा अनेक बार समागतः आए। तेन कथितम आसीत यत्, उनके द्वारा कहा गया था कि, क्या कहा गया था, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा, किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन यह जो है ना कलह का, अग्निदाह का और जल जमाव के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा, भयभीत रहेगा। यानी कि भगवान बुद्ध उसी समय में इस पाटली गांव के बारे में कह दिए थे जो है ना कि यह जो है ना एक दिन जो है ना यह गांव महानगर होगा, लेकिन यहाँ पर कलह का, लड़ाई झगड़ा का, द्वेष का यह अड्डा रहेगा, अग्निदाह का, अपने आप जो है ना आग लग जाया करेगा। जैसे आज देखते हैं चूँकि बिजली का जो है ना ज़माना है, इस बिजली के कारण से, शॉर्ट सर्किट के कारण से अपने आप जहाँ तहाँ आग पकड़ लेता है, घर बंद रहता है, दुकान बंद रहता है, लेकिन जल करके खाक हो जाता है। तो ये सब तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जब महानगर बनेगा तो वैज्ञानिक का आविष्कार, वैज्ञानिक जो है ना उसमें बढ़ोतरी होगी, जिसके वजह से वहाँ पर जो है ना इस सब तरह का कुछ भी संभावना उन्होंने जता दिया था उस समय, ठीक है ना, कि यह अग्निदाह का भी क्षेत्र रहेगा, जल पुरस्य च और जल जमाव का क्षेत्र रहेगा। इस भय से सर्वदा क्रांतम भविष्यति, हमेशा इस भय से भयभीत रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्रामः एवं पाटलीपुत्रम इति कथितः, कालांतरेण बाद में पाटलीग्रामः एवं पाटली गांव ही पाटलीपुत्रम इति पाटलीपुत्र के नाम से कथित कहा गया, यानी जाना गया, यानी पाटली गांव ही जो है ना पाटलीपुत्र के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्य नगरस्य, इस नगर की, शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा अर्थात सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्, बहुत ही अच्छी थी, इति ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज, ऐसा जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अपने संस्मरण में, अपनी डायरी में निरूपित करते हैं अर्थात लिखते हैं। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, इस नगर का वैभव, इस नगर की संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक थी। बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात शिक्षा की परंपरा प्रावर्तत कायम रही, बहुत समय तक पटना की जो है प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात प्राचीन शिक्षा की परंपरा कायम रही। इति ऐसा राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के, ऐसा जो है राजशेखर जो अपने स्वकाव्य मीमांसा अर्थात काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर से जो ना स्मरण करते हैं, अर्थात राजशेखर के द्वारा कौन सा काव्य, तो काव्य मीमांसा, दामोदर गुप्त के द्वारा कौन सा, तो कूटनिमित्ताख्य, जो पहले भी जो ना आपको बताया जा चुका। अब देखिए यहाँ पर एक श्लोक है, तो राजशेखर जो है इसी श्लोक के माध्यम से जो है आदरपूर्वक जो है वो कहते हैं इस पटना के बारे में, सरस्वती परंपरा के बारे में, शिक्षा का केंद्र रहा यह पटना, इसके बारे में क्या कहते हैं कि अत्रोप वर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडिह वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। अत्र उपवर्ष वर्षौ, यहीं पर उपवर्ष वर्षौ नाम के महर्षि, पाणिनि, पिंगल, इसके बाद से व्याडी, वर रुचि, पतंजलि, यहीं पर परीक्षित हुए, यहीं पर जांचे गए, ख्यातिम उपजगमु, और यहीं से ख्याति प्राप्त किए, यहीं से प्रसिद्धि प्राप्त किए। अब है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु
पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कि कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु, कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पाटलिपुत्र के बाद का नाम क्या है, पुष्पपूरम कुसुमपूरम या प्राप्यते, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत्, इससे जाना जाता है कि नगरस्य अस्य समीपे, इस नगर के समीप, पुष्पानाम बहुलम उत्पादन भवति स्म, कि इस नगर के समीप, इस नगर के आसपास जो है ना क्या है, पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म, पुष्प का बहुत जो है ना उत्पादन होता था। अगर किसी भी गांव का नाम जो है ना इस तरह से पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त हो तो इससे क्या ज्ञात होता है कि इसके समीप पुष्पों का अर्थात फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था। और ऐसे भी जो है ना आपको बताएं कि पाटलिपुत्र के अगर नाम की बात, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, इतने नामों से गुजरा है आज का यह पटना। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलिता है। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र भी, इति शब्द, ऐसा शब्द, पाटलिपुत्र जैसा शब्द भी, पाटल पुष्पानाम, गुलाब के फूलों से, जो पुत्तलिका रचना में इसका वर्णन है, पुत्तलिका रचना का सहारा लेकर के उसी पर आश्रित जो है ना जो नाम जो है ना पता चला, कौन सा नाम, गुलाब का फूल अर्थात पाटल पुष्प, गुलाब के फूल से संबंधित यह पाटलिपुत्र जैसा यह नाम भी जो है पाटल पुष्प से संबंधित है। और इस पाटल पुष्प के का जो है ना जिक्र जो है कहाँ पर, पुत्तलिका रचना में प्राप्त है, मतलब वहाँ पर है, और वहीं से सहारा लेकर के, इसका आसरा लेकर के यह पाटलिपुत्र जैसा नाम जो है ना प्रचलित हुआ। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। कहा गया शरत काले, शरत काल में अर्थात जो है ना सर्दी के समय में, जाड़े के समय में, नगरे अस्मिन्, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह, गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ पर सभी लोग जो है वह क्या होते थे, आनंद मग्न होते थे। वहाँ पर सभी लोग, किस में, कौमुदी महोत्सव में जो है, तत्र सर्वे जना, वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, इस समय, संप्रति मतलब होता है इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृशः एव, तादृशः एव का मतलब हो गया वैसा ही, समारोह दृश्यते, समारोह दिखता है। जिस तरह से आज दुर्गा पूजा के अवसर पर जिस तरह का समारोह दिखता है इतना भव्य, उसी तरह से ऐसा ही भव्य और दिव्य समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में जो है कौमुदी महोत्सव में दिखता था। काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूता, समय के बीतने के साथ, काल चक्रवसात अर्थात समय के बीतने के साथ, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, जर्जर रहा, जैसे तैसे अवस्था में रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, इसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, अंग्रेजों के शासन काल में तो पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगाता, नगरम इदम, यह नगर मध्य काले एवं मध्यकाल में ही पटनेति नामना, पटना जोड़ इति, पटनेति नामना, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गता, और यह शब्द जो है पत्तनम इति शब्दात निर्गता, पत्तनम शब्द से निकला है, यानी पटना शब्द जो है पत्तनम शब्द से निकला है। और वो पत्तनम शब्द कहाँ से, तो नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, वह जो है नगर की पालिका, नगर की जो है ना संरक्षिका, नगर की रक्षा करने वाली जो है ना देवी पटन देवी, जिनको पत्तन देवी कहा जाता था, तो वही पत्तन से यह पत्तनम शब्द से यह पटना शब्द निकल के आया है। तो कहा गया इसमें क्या कि नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं, आज भी पूजी जाती हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालः वर्तते, इस समय यह पाटलिपुत्र जो है अर्थात पटना नगर का, पटना नाम का जो नगर है, अति विशालः वर्तते, बहुत विशाल है। बिहार से राजधानी चाहस्ती, और बिहार की राजधानी है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारा भवति, आए दिन नगर का विस्तार हो रहा है।
अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहती, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। देखिए अस्य उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहती, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर अर्थात गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते, और उस पर रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। जिस समय में ये बुक की बात कही गई लिखी गई है उस समय निर्माणाधीन था, लेकिन अब बन गया है। दीघा से जो है वह सोनपुर वाला रूट में जो बना है, जिसमें सबसे ऊपर जो है सड़क मार्ग है और नीचे से जो है रेल मार्ग है, जो आज के समय में वहाँ पर निर्माण हो गया है इसका मरीन ड्राइव का, ठीक है ना। वो सब इलाका में जाने पर जो है ना वो पुल दिखता है। तो उस समय में निर्मीयमान था अर्थात निर्माणाधीन था, लेकिन आज के समय में यह पूरा तैयार है, इसलिए उसी का जिक्र है यहाँ पर। यानी कि उस गंगा के ऊपर गांधी सेतु जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, और इसके बाद से रेलयान सेतु भी उस पर है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेषः, महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम अर्थात गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको जू या चिड़ियाघर कहते हैं, मौर्यकालिक अवशेष जो आज भी पटना के कुम्हरार क्षेत्र में जो है ना कुम्हरार में है जो मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना जो आज का पटना सिटी है वही प्राचीन पटना है। वहीं पर पाटली गांव, वहीं पर जन पटन देवी, उसी गांव की जन नगर पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। तो इसलिए प्राचीन पटना की बात कही जाती है तो पटना सिटी। तो प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल जो 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, वो यहाँ जो है वह इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। इस देश के तीर्थयात्री यहाँ पर जो है ना दर्शन के लिए आते हैं। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन कालात प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति संपन्नता धारण करता है। सर्वम च संकलित रूपेण, और सभी जो है संकलित रूप से यानी समन्वित रूप से, सभी जो है संकलित रूपेण मतलब समन्वित रूप से संकलित रूप से संग्रहालय दर्शनीयमिति संग्रहालय में दिखता है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से पाटलिपुत्र वैभवम पटना की संपन्नता, इसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके प्रश्नोत्तर की बात होगी। पहला क्वेश्चन है, यह द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम जिसका अर्थ है पटना की संपन्नता, इसका पहला क्वेश्चन हम सप्रसंग व्याख्या से शुरुआत करते हैं। इसमें 2 श्लोक, इस चैप्टर में 2 श्लोक जो है दिया हुआ है, इसलिए सप्रसंग व्याख्या से हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहला श्लोक है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। दूसरा श्लोक है अत्रोप वर्ष वर्षावेह पाणिनि पिंगलावेह व्याडेह वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। देखिए पहला श्लोक का पहले सप्रसंग व्याख्या, यानी कि यह प्रसंग कहाँ का है और इसमें क्या क्या बताया गया है, इसी की व्याख्या इसमें हम कर रहे हैं। देखिए पहला श्लोक का जो है अर्थ और उस कहाँ का प्रसंग है, इस चीज को बताने को ही कहते हैं सप्रसंग व्याख्या। देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम है, इसी से लिया गया है। और यह प्रसंग वास्तव में कहाँ का, तो कवि दामोदर गुप्त जो चर्चा करते हैं अपनी काव्य है उनका, कौन सा, कुटनिमिताख्य काव्य, उसमें पटना के बारे में, इस पाटलिपुत्र के बारे में जो चर्चा करते हैं उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए लिखा हुआ प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। कवि दामोदर गुप्त
पटना के विषय में वर्णन करते हुए अपने काव्य कुटनिमताक्ष में कहते हैं। यानी कि कवि दामोदर गुप्त का काव्य क्या है, कुटनिमताक्ष में कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह महानगर धरती के भाल का तिलक है। अस्ति महितल तिलकम, महितल धरती के तल, धरती के भाल का तिलक है। इसके बाद सरस्वती कुलगृहम, सरस्वती का कुलगृह अर्थात शिक्षा का केंद्र है। नामना पाटलिपुत्रम, नाम है पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह इंद्रलोक के समान है, पुरंदर लोक के, यानी परिभूत पुरंदर स्थानम, इसका मतलब क्या हो गया, इंद्रलोक के समान, यानी कि पुरंदर स्थान यानी इंद्रलोक के स्थान के समान, इंद्रलोक के समान है। तो पहला क्या हो गया, पहला श्लोक का। दूसरा श्लोक है कि अत्रोप वर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिम उपजग्मुः। तो देखिए यह भी जो है, यह श्लोक भी हमारे पाठ्य पुस्तक के पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। और इसमें एक कवि है राजशेखर, कवि राजशेखर, जिनका काव्य है काव्य मीमांसा। उस काव्य मीमांसा में कवि राजशेखर इस पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा के बारे में जो बताते हैं, वही चीज यहाँ पर रखा गया है। तो देखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के पाटलिपुत्र वैभवम शीर्षक पाठ से लिया गया है। कवि राजशेखर पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा अर्थात सरस्वती परंपरा, शिक्षा परंपरा अर्थात सरस्वती परंपरा के विषय में वर्णन करते हुए अपने काव्य मीमांसा में कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो अत्र मतलब यहाँ उपवर्ष वर्षो इह पाणिनि पिंगलो इह व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता, इह मतलब यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए जरा सा इसमें कि अत्र उपवर्ष वर्षो, यहीं पर उपवर्ष वर्षो पाणिनि पिंगल जैसे महर्षि का नाम है, व्याधि वर रुचि और पतंजलि ये लिखा हुआ, ठीक है ना। कहते हैं कि महर्षि उपवर्ष वर्षो पाणिनि पिंगल यानी महर्षि पिंगल व्याधि वर रुचि पतंजलि यहीं से परीक्षित हुए, अर्थात यहीं पर उनकी जांच परख हुई और यहीं से ख्याति प्राप्त किए, यहीं से प्रसिद्धि प्राप्त किए। यही पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा में इन्होंने इन सब तरह की ख्याति को प्राप्त किया। यहीं से जो ना यह परीक्षित हुए, जांचे गए, परखे गए और यहीं से इन्होंने जो है अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। चलिए ये पहला प्रश्न था जिसमें 2 श्लोक स्वप्रसंग व्याख्या के लिए। अब आगे हम देखें अगला प्रश्न क्या है कि कुटनिमताक्ष काव्य किस कवि की रचना है। तो कुटनिमताक्ष काव्य दामोदर गुप्त की रचना है, अभी भी हम लोग ये देखे हैं इसमें। इसके बाद है अगला प्रश्न, काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है, तो यह राजशेखर की रचना है। तो देखिए कभी कंफ्यूजन ना हो कि कौन से काव्य किस कवि की रचना है, तो एक छोटा सा ट्रिक आप जो है ना यहाँ पर देख लें। छोटा सा ट्रिक क्या है कि आप याद रखेंगे कुदाकारा, ऐसे समझिए कुदाकारा, कु से कुटनिमताक्ष, दा से दामोदर गुप्त, अर्थात कुटनिमताक्ष जो है किस कवि की रचना है, तो दामोदर गुप्त की रचना है। और कारा, का से काव्य मीमांसा, रा से राजशेखर, तो काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, दोनों रचना, 2 काव्य 2 कवि, तो किनका क्या है, तो ये सब याद रखने के लिए बस कुदाकारा एक ट्रिक को आप अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अति उत्कृष्ट थी, अर्थात बहुत अच्छी थी। अगला प्रश्न है राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर का वैभव कैसा था, पाटलिपुत्र की संपन्नता कैसी थी, तो उसका उत्तर है सुतराम समृद्धम, अर्थात अधिक समृद्ध थी, अधिक संपन्न थी। अगला प्रश्न, यूनानी राजदूत कौन था, यानी मतलब कौन थे यूनानी राजदूत, तो वो मेगास्थनीज जो थे यूनानी राजदूत थे। अगला प्रश्न है चीनी यात्री कौन कौन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र के विषय में बताया, तो फाहियान और हुएनसांग, यह चीनी मतलब चाइना से आए हुए थे, चीन के ये विदेशी यात्री थे। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र अर्थात पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है।
इसके बाद अगला प्रश्न, गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में शरत काल में अर्थात सर्दी के समय में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो वो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से निकली हुई है? पटना शब्द जो है किस शब्द से निकली हुई है? तो यह पत्तनम शब्द से निकली हुई है। पटना शब्द पत्तनम शब्द से। अगला है प्रश्न, पाटलिपुत्र की नगर पालिका देवी कौन थी? तो पाटलिपुत्र की नगर पालिका देवी पटन देवी। मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रही, मतलब टूटा फूटा सा जर्जर अवस्था में रहा। इसका संकेत कहाँ प्राप्त होता है? तो उत्तर है मुद्रा राक्षस में। ये एक साहित्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन अनेकों बार आए? तो भगवान बुद्ध अनेकों बार आए और उन्होंने ही कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पर अग्निदाह, जल से जल जमाव और यह कलह का अखाड़ा बना हुआ रहेगा। इन सब चीजों से हमेशा जो है ना यह भयभीत रहेगा, आक्रांत रहेगा। भगवान बुद्ध अनेकों बार आए थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। किनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह का। पर्यटन के मानचित्र पर कौन सा नगर महत्वपूर्ण है? उत्तर पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, कौन सा गांव पाटलिपुत्र जैसा महानगर बना? तो पाटली गांव जो है वह पाटलिपुत्र जैसा महानगर बना। अगला प्रश्न, पाटली गांव का नाम पाटली क्यों पड़ा? यानी पाटली गांव का नाम जिसके नाम पर पाटलिपुत्र और पटना ये बना, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि पाटली गांव का नाम पाटली क्यों पड़ा? क्योंकि इस गांव के समीप पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के फूल का बहुत उत्पादन होता था, अतः इसका नाम पाटली गांव पड़ा। पुत्तलिका, गुलाब फूलों की पुत्तलिका रचना से इसका जो आश्रय लेकर के बताया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज पटना किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न, पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, क्योंकि फूल का संस्कृत में क्या कहा जाता है? पुष्प या कुसुम। इस पर्यायवाची है इसका फूल का, तो इसलिए इसको पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न, पटना में कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो पटना पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो वह पाटलिपुत्र को। इसी के बारे में कहा गया था कि यह जो है वो क्या इंद्रलोक के समान है, परिभूत पुरंदर स्थानम है। इसके बाद अगला प्रश्न, वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम। वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम, वैर से वैर का नाश असंभव है, अर्थात दुश्मनी से दुश्मनी को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह किसका कथन है? तो भगवान बुद्ध का। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र अर्थात पटना किस प्रदेश की राजधानी है? किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार प्रांत या बिहार प्रदेश की राजधानी है। अगला है प्रश्न, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें या उल्लेख करें। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, 2018 में भी पूछा हुआ, बिहार बोर्ड में 2020 में भी पूछा हुआ है। तो इसका जो दर्शनीय स्थल देखिए, संग्रहालय म्यूजियम, इसका उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, मौर्यकालिक अवशेष, कुम्हरार पार्क, ये सब जो है वहां पे क्या है? मौर्य के समय का जो है ना अवशेष, मौर्यकालिक अवशेष। इसके बाद से गुरुद्वारा आदि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। इस तरह अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। वैभव मतलब संपन्नता। देखिए यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में, 14 में और 16 में बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में, चाहे वह एनुअल हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री, इस सब में मिलाकर के ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। देखिए पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए प्रसिद्ध रहा है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र को इंद्रलोक के समान माना है। कवि राजशेखर अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ बड़े बड़े विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय,
यानी म्यूजियम, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, संपन्नता धारण करता है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा है? तो देखो, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटली गांव आए थे। यहाँ आकर उन्होंने, क्योंकि पाटली गांव ही महानगर बना तो पटना के नाम से विख्यात हुआ वो बाद में, लेकिन पाटली गांव में भगवान बुद्ध आया करते थे, तो इसलिए लिखा गया भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटली गांव आए। यहाँ आकर उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। अगला प्रश्न, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में, उनकी रचना है काव्य मीमांसा, तो अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि, व्याडी, इसके बाद से वर्ष, उपवर्ष, ये सब जो है ना ख्याति प्राप्त किए हैं इसी पाटलिपुत्र की धरती से। इसलिए इसकी सरस्वती परंपरा, शिक्षा परंपरा की बात राजशेखर अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो देखो, गुप्त वंश के शासन काल में पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। उस महोत्सव में सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद काल में होता था, सर्दी के समय में, जाड़े के दिनों में। अगला प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है यह। उसके बाद ही पूछा गया, लेकिन कहने का मतलब वहां से ये प्रश्न जो है ना, वहां से शुरुआत हुआ। नहीं तो इससे पहले एक लाइन का क्वेश्चन यानी कि एक पदेन पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है ना कि हिंदी में जब पूछे जाते हैं तो एक पदेन भी और 3 नंबर के भी और 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम क्या सब मिलते हैं? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, जबकि और भी इसके नाम जो है ना रहे, ये सब प्राचीन ग्रंथों में ही मिलते हैं। इसके अलावा जो है ना अजीमाबाद भी नाम रहा है इस पटना का। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? 2013 में ये पूछा हुआ प्रश्न। या पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक ही तरह के प्रश्न है यह। तो उत्तर है इसका, देखिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल यही है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि यह सिख संप्रदाय का धर्म स्थल और दर्शनीय स्थल है, अतः यह प्रसिद्ध है। अब है कुछ संधि और संधि विच्छेद जब आप पढ़ते हैं व्याकरण में, तो यहाँ पर जो है ना अभ्यास के जो प्रश्न है उसमें से कुछ संधि है। बहुलम जोड़ उत्पादनम, दोनों को मिला करके क्या बनेगा? तो बहुलम उत्पादनम यानी बहुलम उत्पादनम। अगला है गंगायाह जोड़ तीरे, तो गंगायास तीरे बनेगा। इसका नगरे जोड़ अस्मिन, तो नगरेस्मिन, यह ड जैसा जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको लघु अ पढ़ते हैं। यह नगरेस्मिन नहीं, नगरेस्मिन है, आधा और लघु अ है। अब है च जोड़ अस्ति, तो क्या होगा? चास्ति। शब्दा जोड़ अपि, शब्दो अपि, इसमें भी शब्दो अपि में जो आप देख रहे हैं ड नहीं है, यह अ है। इसका इति जोड़ एते, तो इत्येते। सर्वदा जोड़ आक्रांतम, सर्वदाक्रांतम, यही है लिखा हो, सर्वदा जोड़ आक्रांतम, तो सर्वदाक्रांतम। इस तरह से यह प्रश्न जो है, मतलब इस अध्याय के जो भी प्रश्न है वह संपन्न होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं।